नमस्कार। इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में जंगलों की कटाई और इसमें जो निजी कंपनियों की भूमिका है उस पर भी थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ अहम जानकारी है एक लेख से जुड़ी, जंगल कटाई और निजी कंपनियों का हस्तक्षेप, भारत का विकास बनाम विनाश। जी हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें कि आखिर जंगल क्यों कम हो रहे हैं, कौन है इसके पीछे, और सबसे बड़ी बात, इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। क्या वाकई विकास के लिए जरूरी है कि हम अपने जंगल खत्म कर दें? बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं इस उलझे हुए मुद्दे को थोड़ा समझने की परत दर परत। शुरुआत करते हैं कि अभी हालात क्या हैं। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का 2023 का डेटा है। वो कहता है कि भारत का सिर्फ लगभग 21.71% हिस्सा ही अब जंगल है, बस। हाँ, सिर्फ इतना, और ये लगातार कम हो रहा है। और हर साल हम सुन रहे हैं लाखों पेड़ कट रहे हैं, कभी खनन के लिए, कभी बुलेट ट्रेन, कभी हाईवे। खासकर जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इन राज्यों में तो बहुत ज्यादा। जैसा स्रोत में कहा गया है, ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जा रही है। बिल्कुल, और यहीं पर एक और अहम पहलू सामने आता है जिसकी बात आपने शुरू में की, निजी कंपनियों का दखल। ये बहुत बढ़ गया है। सरकार कई वन क्षेत्रों को, आप देखिए, खनन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी कंपनियों को सौंप रही है। स्रोत में अडानी, वेदांता, जिंदल जैसी कंपनियों का नाम भी है, जो वहां से कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क ये सब निकाल रही हैं। लेकिन जब ये कंपनियां वहां जाती हैं तो वहां जो लोग पहले से रह रहे हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनके अधिकारों का क्या होता है? क्या ये प्रभावित नहीं होते? आपका सवाल बिल्कुल सही है, यहीं पर सबसे बड़ा टकराव है। देखिए, कानून तो है, वन अधिकार अधिनियम FRA 26, ये कानून कागज पर तो आदिवासियों को अधिकार देता है उनकी पारंपरिक जमीन पर, लेकिन जमीनी हकीकत वो अक्सर बिल्कुल अलग होती है। मतलब कानून होने के बावजूद? जी, स्रोत में छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य का उदाहरण दिया गया है। बहुत बड़ा मामला है ये। वहां के आदिवासी लगातार विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध, लेकिन इसके बावजूद खनन परियोजनाएं चल रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ये साफ दिखाता है कि अधिकारों और जिसे विकास कहा जा रहा है उसके बीच कितना तनाव है, कितना विरोधाभास है। और इसका पर्यावरण पर असर, ये सिर्फ पेड़ कटने तक तो सीमित नहीं होगा ना? इसके और क्या परिणाम दिख रहे हैं बड़े स्तर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पेड़ों की गिनती का मामला नहीं है। इसके असर बहुत गहरे हैं और दूर तक जाने वाले हैं। पहली बात तो, जंगल कम होने से सीधा जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। कार्बन सोखने की जो क्षमता है पृथ्वी की, वो कम होती है। फिर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का भारी नुकसान। सोचिए, कितने किस्म के पौधे, जीव जंतु, उनका तो घर ही उजड़ जाता है। मानसून का पैटर्न बदल रहा है, जमीन के नीचे पानी का स्तर गिर रहा है। और जो हमारे वन्य जीव हैं, बाघ, हाथी, उनके रहने की जगह सिकुड़ती जा रही है लगातार। स्रोत हमें याद दिलाते हैं, बहुत सही बात है, कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये जीवनदायिनी मशीनें हैं। ये पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। तो सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है? कुछ नीतियां तो होंगी, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन जैसी बातें हम सुनते हैं। हाँ, नीतियां हैं, आपने सही कहा। कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, कैंपा फंड है। इनका मकसद ये होता है कि जितने पेड़ काटे गए उसके बदले में कहीं और पेड़ लगाए जाएं, कॉम्पेंसेट किया जाए। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। अच्छा, जैसे कि स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर कागजों पर ज्यादा होता है। और मान लीजिए पेड़ लगा भी दिए, तो एक पुराना घना जंगल जो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, उसे काट कर कुछ नए पौधे लगा देना, क्या वो उसकी भरपाई कर सकता है? नहीं कर सकता। वो जैव विविधता, वो मिट्टी, वो पूरा नेटवर्क, वो वापस नहीं आता। सही बात है। एक पेड़ काटना और एक पौधा लगाना बराबर नहीं है। बिल्कुल। और कई बार तो ये जो वन अधिकार कानून है, उन्हें भी अनदेखा कर दिया जाता है इन प्रक्रियाओं में। तो ये स्थिति तो काफी मुश्किल लग रही है। फिर रास्ता क्या है? स्रोत क्या है? कुछ समाधान या दिशा सुझाते हैं? हाँ, कुछ दिशाएं जरूर दिखती हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है जन जागरूकता। लोगों को पता चले कि दांव पर क्या लगा है, ये सिर्फ कुछ पेड़ों का मामला नहीं है। दूसरा, कंपनियों पर दबाव बनाना होगा, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी। उनकी जवाबदेही तय हो। तीसरा, जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं,
जो बहुत नाजुक इलाके हैं पर्यावरण के लिहाज से, उन्हें तो हर हाल में बचाना होगा। और स्थानीय लोगों की भूमिका? हाँ, वो बहुत अहम है। स्थानीय समुदाय जैसे वन पंचायतें हैं, उन्हें ताकत देनी होगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा। और आखिर में जो जन आंदोलन होते हैं या फिर आरटीआई जैसे जो हमारे पास अधिकार हैं, उनका इस्तेमाल करके आवाज उठाना, ये भी एक तरीका है। तो मतलब सार यही निकलता है कि जंगल सिर्फ लकड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी सांसों की, हमारे भविष्य की जिम्मेदारी उठाते हैं। सवाल बहुत सीधा है, हम जो चुन रहे हैं वो रास्ता विकास का है या विनाश का? अगर आज हमने इस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से नहीं सोचा, तो कल शायद सिर्फ सन्नाटा और सूखा ही बचेगा। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम विकास कह रहे हैं, उसका असली मतलब क्या है? क्या इस विकास की कीमत हमेशा प्रकृति चुकाएगी और वो समुदाय चुकाएंगे जो सदियों से उसी प्रकृति पर निर्भर है? इस सवाल पर सोचना, विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।